सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दो समुद्री ताकतें, दो इस्लामी बरादर मुल्क पाकिस्तान और तुर्किया, जो कि जदीद जंगी मैदानों के अंदर अब शाना बशाना आ चुके हैं। अपनी बहरी फोर्सेस को समुंदर में उतार दिया गया है और मिलकर फौजी मशकें की गई हैं। ये कोई रिवायती फौजी मशकें नहीं थी जो कि पाकिस्तान के शहर कराची के साहिल के ऊपर की गई। ये दुश्मन के लिए एक वाज़ेह पैगाम था, एक ऐसा पैगाम जिसने भारत की नींदें हराम कर दी हैं। ये मशकें महज मशकें नहीं थी, ये भारत के लिए एक टिक 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 करता हुआ एटम बॉम्ब था जो कि 2040 तक इनके वजूद को खतरे में डाल देगा। और ये मैं नहीं कह रहा, इनके अपने तजिया निगार इस बात से अपनी हुकूमत को खबरदार कर चुके हैं कि ये जो इत्तेहाद कायम हो चुका है पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन, ये हमारे लिए एक ऐसा खतरा बन चुका है, एक ऐसे खतरे की घंटी बज चुकी है जो कि 2040 के अंदर इनएविटेबल हो जाएगा। यानी कि इसको हम रोक नहीं सकेंगे और ये नाकाबिले यकीन जो सूरत हाल है वो हमारे लिए बन जाएगी। जो हम तसव्वुर करते हैं कि हमारी जो नेवी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास ISN विक्रांत है, लेकिन ये सूरत हाल बदलने वाली है। कैसे तुर्किया और पाकिस्तान मिलकर अपनी जो बहरिया है उसको मजबूत से मजबूत तर करते चले जा रहे हैं। माजी में इनके कौन से मुआहदे हो चुके हैं, कौन सी डील्स अब मौजूदा चल रही हैं और होने वाली हैं। और उसी के साथ ईरान, दोस्तों हमारा एक और हमसाया इस्लामी मुल्क जिसके साथ इत्तेहाद ने जो मशरिक वुस्ता के अंदर मुस्लिम उम्मा का एक दुश्मन बैठा है इजराइल, उसकी नींदें हराम कर दी हैं, उसको भी खबरदार कर दिया है। दोस्तों, उनके मसूद पज़ेश्कियान जो कि उनके सदर हैं वो पहली दफ़ा पाकिस्तान आए हैं और उनको नूर खान एयर बेस के अंदर जिस तरह से रिसीव किया गया हमारे PM की जानिब से, उसने हमारे हमसायों की मज़ीद नींदें हराम कर दी। उनके लिए ड्रामा ख्वाब बन चुका है। उनका प्रोपेगेंडा जो है वो एक बार फिर से जबरदस्त हो गया। किस तरह से हो गया आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि इन दोनों ममालिक ने कितने अरब डॉलर्स की डील की है, किन किन जो शोबाजात हैं उनके अंदर ताउन को बढ़ाने के ऊपर इत्तेफाक किया गया है और पसे पर्दा क्या बातें चल रही हैं, कौन सी दिफाई मुआहदे होने की जो गूंज है वो भी सुनाई दे रही है। आज की वीडियो में तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तपस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, तुर्किया और पाकिस्तान का साथ कोई नया नहीं है और खासकर हम बात करें नेवी कोऑपरेशन की, नेवल कोऑपरेशन की, तो ये भी कुछ नया नहीं है। हम एक अरसा दराज से तुर्की के साथ मिलकर अपनी जो वारशिप्स हैं उनको तैयार कर रहे हैं। उनके अंदर हम लोग बहुत सी फौजी मशकें भी करते हैं। उन्हीं में से आज एक फौजी मशक को कंप्लीट किया गया है और ये कराची के साहिल के ऊपर कंप्लीट किया गया। खबर यह है कि तुर्की और पाकिस्तान ने दो तरफा आबी फौजी मशक कराची में कामयाबी से मुकम्मल की है और तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा आबी फौजी मशकें एम्फीबियस एक्सरसाइज कराची में कामयाबी से अंजाम दी गई। इस मशक का मकसद मुश्तरका आबी ऑपरेशनल सलाहियतों को मजबूत बनाना था। मशक में दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान बेहतर हम आहंगी, इंटर ऑपरेबिलिटी और मुश्तरका मिशन मौसरियत पर तवज्जो दी गई है। पाकिस्तान मैरीन्स ने तुर्की की अफवाज के साथ मुतहरक अंदाज में शिरकत की और पाकिस्तानी मैरीन्स की शमूलियत ने मशक की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया है। दोस्तों, इन तमाम की जो आपस में कोऑपरेशन है ये पैगाम पहुंचाना था इस खित्ते के अंदर जो हमारे हरीफ हैं, जो तुर्किया के हरीफ हैं उनको, और इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी बहुत सी जो वारशिप्स हैं वो तुर्किया से हासिल की हैं। मतलब हमारा एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो मिल्कम के नाम से अभी भी मौजूद है, जिसके अंदर हमें बाबर क्लास की 4 जो वॉरशिप्स हैं वो बनाकर देनी है। कॉर्वेट्स पाकिस्तान को दिए जाने हैं, जिनमें से 2 इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड के अंदर तैयार हो रहे हैं और 2 जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर कराची शिपयार्ड के अंदर तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ दोस्तों हम लोग दीगर जो फौजी मशकें हैं वो करते रहते हैं, जैसे अमान हो गई, जैसे अतातुर्क हो गई और इस नाम से दीगर जो फौजी मशकें हैं वो हम सालाना करते हैं, उसके बाद एक वक्फे के बाद करते रहते हैं। मकसद ये है कि हमने पैगाम देना है, अपने जो फोर्सेस के जवान हैं उनको मुतहरक रखना है, उनकी जो फंक्शनैलिटी है उसको बरकरार रखना है, इसलिए हम लोग ये तमाम तर करते हैं। लेकिन अब बात ये है कि जो तुर्किया है और पाकिस्तान है, इसके अलावा इस इत्तेहाद के अंदर और भी ममालिक शामिल हो चुके हैं और उसके अंदर जो सबसे बड़ा नाम है वो बांग्लादेश का है। जिस तरह से बांग्लादेश अपनी नेवल फोर्सेस को खलीज बंगाल के अंदर ऑपरेट करवा रहा है आजकल, उसने भारत के मजीद कान खड़े कर दिए हैं। भारत को अब खदशा ये है, उनके तज्जिया निगार इस पर तज्जिया करते हुए कहते हैं, अपनी हुकूमत को खबरदार करते
हैं कि जिस तरह से ये पाकिस्तान, तुर्किया, चाइना और बांग्लादेश आपस में कोऑपरेट करके एक नया इत्तेहाद कायम कर रहे हैं, ये 2040 तक हमारे लिए इनएविटेबल हो जाएगा। मतलब हमारा वजूद जो है वो खतरे में डाल दिया जाएगा। ये उनके अपने तज्जियाकारों के अल्फाज हैं जो कि वो अपनी हुकूमत को बताते हुए कहते हैं कि भाई आप लोग बड़ा अतराते हो कि हमने ISN विक्रांत बना लिया, हमने जो अपना बहरिया है उसको, अपनी बहरिया को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। तुर्किया, हो सकता है पाकिस्तान फिलहाल अपनी जो नेवल साइड है उससे भारत का मुकाबला ना कर सकता हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं है, पाकिस्तान के साथ तुर्किया भी है, पाकिस्तान के साथ जो है वो चाइना भी खड़ा है। और चाइना के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनकी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर धूम है, और खासकर जो फौजियान के नाम से 003 के नाम से उन्होंने अभी बनाया है, उसकी तफसीलात आपको अगली वीडियो में देंगे। उसने तो खासकर पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। जिस तरह से उसने अमेरिका के लेवल का एक एयरक्राफ्ट सुपर कैरियर जो है वो बना लिया है, उसकी खबरें इस वक्त जो है वो गर्दिश कर रही हैं। दोस्तों, इसी के साथ फिर भारत को अब खतरा ये है कि हमें हर तरफ से अटैक किया जा सकता है। और अपनी उनकी बहरिया की कंडीशन क्या है कि उनके अपनी बहरिया के अंदर इस वक्त जासूस ऐसे पकड़े जाते हैं जो कि उनके अपने जो बहरी जंगी जहाज़ हैं उनका डाटा लीक करते हैं। बारहा दफ़ा इनके अपने अंदर से इस तरह के जासूस पकड़े गए। कभी किसी इंजीनियर ने, कभी किसी क्लर्क ने इनके बहरी जहाज़ों का डाटा लीक कर दिया। मैं नहीं कह रहा, इनके अपने मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट करता रहा है। दोस्तों, एक तरफ तो ये हो रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान और ईरान का भी एक तारीखी इत्तेहाद बनने जा रहा है। जैसे पाकिस्तान ने ईरान और इजराइल की जंग के अंदर अपना किरदार अदा किया और इनकी जंग रुकवाई, उसके बाद से ईरान पाकिस्तान का मशकूर तो है ही, और बारहा दफ़ा पाकिस्तान का गैर मामूली सतह के ऊपर जाकर शुक्रिया अदा किया गया। लेकिन अब पाकिस्तान में उनको दावत दी गई थी, तो यहाँ पे आके लास्ट टाइम जब इब्राहिम रईसी आए थे, मैंने आपको बताया था कि बहुत से तजारती मुआहिदे हुए थे, बहुत से दस्तखत किए गए थे, और अब भी ऐसा ही हुआ है। फिलहाल जो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ सामने आई है वो तो यही है कि मसूद पज़ेश्कियान को जब हमारे PM शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो है वो रिसीव किया, तो तब हमारे हमसायों के अंदर बिजलियां गिर गई, क्योंकि नूर खान एयरबेस वही एयरबेस है जिसके हवाले से ये बारहा दफ़ा प्रोपेगेंडा कर चुके हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में आके ये वावेला करते रहते हैं कि भाई अपनी नूर खान एयरबेस दिखाओ, अपनी नूर खान एयरबेस की फिक्र करो कि उसको तो हमने तबाह कर दिया था। लेकिन नाज़रीन किराम, आज उसी नूर खान एयरबेस के ऊपर हमारी तमाम तर क़यादत ने ईरान की क़यादत को ना सिर्फ रिसीव किया बल्कि बड़े ही खुशगवार मूड के अंदर उनकी वीडियोस भी रिकॉर्ड की गई, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, और उसके बाद बहुत से मुआहिदों के ऊपर इस वक्त दस्तखत किए गए हैं। हदफ यह है कि हमने अपनी जो बाहमी बैनुल हुकूमती तजारत है उसको $10 बिलियन तक लेकर जाना है। मौजूदा जो तजारत है वो $3 बिलियन तक है, जो कि अच्छी है, अच्छा नंबर है, लेकिन फिर भी इसको बढ़ाना है क्योंकि हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। हमारे लिए बहुत सी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अमेरिका की वजह से चंद जो सैंक्शंस हैं वो ईरान के ऊपर भी हैं और पाकिस्तान के ऊपर भी हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत से मुआहिदे रुक जाते हैं। जैसे गैस पाइपलाइन वाला जो मुआहिदा है उसके ऊपर अमेरिका कहता है कि आप लोग ईरान से गैस हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस वक्त पाकिस्तान जिस पोजीशन में है, तो इस वक्त खबरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है हम लोग इसको भी जो है दोबारा से शुरू कर दें और इसको कंटिन्यू किया जाए और ईरान के साथ इस गैस पाइपलाइन वाले मामले को हतमी शक्ल दी जाए, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की गुड बुक्स के अंदर पाकिस्तान शामिल हो चुका है और अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर वारी वारी जा रहा है, क्योंकि बहुत से मुआहिदे तारीखी तौर पे हुए हैं और पाकिस्तान का अपना जो तेल है, गैस है, वो निकाल कर हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं अमेरिका को। और उसके बाद दीगर जो तमाम तर सिनारियो चल रहा है वो आपके सामने ही है, किस तरह से वो पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ कर चुके हैं और ये भी कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान और आई लव पाकिस्तानी पीपल। और उसके बाद खबरें तो ये भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान भी आने वाले हैं सितंबर में या फिर इसी अगस्त के आखिरी महीने के अंदर वो पाकिस्तान आएंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान हो सकता है ईरान के साथ जो कोऑपरेशन है वो बढ़ा ले और अमेरिका को टैकल कर ले, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को और बहुत से मामलात के अंदर टैकल किया है। चीन के मामले में कर लिया तो फिर हम ईरान के मामले में भी तो कर ही सकते हैं, क्योंकि चीन ज़्यादा बड़ी थ्रेट है किसके लिए? अमेरिका के लिए। तो इसीलिए अब पाकिस्तान ईरान के साथ मुआहिदे कर रहा है और आज तकरीबन 12 डिफरेंट MOUs के ऊपर जो है वो दस्तखत किए गए हैं, जिसके अंदर जो
रिवायती शोबाजात होते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, IT वगैरह वगैरह वगैरह, इनके अंदर किए गए डिफेंस टाइज को बढ़ाने का जो फैसला है वो किया गया। लेकिन यहाँ पे एक जो माहिरीन हैं वो पॉसिबिलिटी ये भी बताते हैं कि हो सकता है ईरान हमसे हमारे जंगी तैयारे भी खरीदे, हमारे GF-17 थंडर्स ब्लॉक 3 को खरीदा जाए। क्यों खरीदा जाए? क्योंकि अब ईरान को ज़रूरत है। ईरान के पास रशिया वाली ऑप्शन है थी, लेकिन उन्होंने अवेल नहीं की या रशिया ने उनको उस तरह से कोऑपरेट नहीं किया। उसके बाद पाकिस्तान वाली ऑप्शन उनके पास बचती है, क्योंकि चाइना के साथ उनकी डील बनी तो हुई है, लेकिन उसकी पेमेंट करने के लिए उनके पास यूँ फॉरेन करेंसी मौजूद नहीं है। तो फिर आखिरी ऑप्शन पाकिस्तान है। इस खित्ते के अंदर वो ये वाला जहाज़ GF-17 थंडर ब्लॉक 3 हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी उनको अशद ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उन्होंने इजराइल का मुकाबला करना है, उन्होंने F-35 का मुकाबला करना है, और उनके पास F-4 है, F-5 है। मतलब वो जहाज़ जिनका नाम भी आजकल नहीं लिया जाता, उनको किसी कबाड़ खाने में फेंक रखा है अमेरिका ने। तो अब ना उनके पुर्जे मिलते हैं, ना उनकी रिपेयरिंग हो सकती है, ना कुछ। तो उन जहाज़ों का क्या करना है उन्होंने? तो इसलिए उनको नए जहाज़ चाहिए हैं, और ख़ासकर जब आपके हमसाए के अंदर इस तरह की कमाल चीज़ पड़ी हो, GF-17 थंडर जैसी, और ऐसी चीज़ जिसने रिसेंटली अपने आप को प्रूव भी किया हो भारत के खिलाफ। और राफेल, मतलब साउथ एशिया की कंडीशन में राफेल को आप यूँ समझ लीजिए कि जंगी तैयारों का बाप समझा जाता था। इस माहौल के अंदर सबसे बेस्ट जो ऑप्शन थी वो राफेल थी, लेकिन अगर हमने उसको मात दे दी है तो इसका मतलब यह है कि GF-17 थंडर्स और J-10C ये दोनों कुछ चीज़ें हैं, इनको कंसीडर करना चाहिए। एक दफ़ा ख़रीदारी करने से पहले इन तैयारों की तरफ भी देखना चाहिए। तो हो सकता है ईरान इस हवाले से भी कोई मुआहिदा करके जाए, क्योंकि और भी बहुत से ममालिक जो हैं वो कर चुके हैं। अब ईरान जो है वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर भी करार दे रहा है, और इसके बाद जो गज़ा के मज़लूमीन हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाई गई है। दोनों जानिब से मुश्तरका तौर पे ये तमाम तर जो बातचीत है वो हुई है। लेकिन एक बात तो तय है, इस वाले कोऑपरेशन ने, इस वाले इत्तेहाद ने इसराइल की नींदें हराम कर दी हैं, और पाकिस्तान और तुर्किया के जो इत्तेहाद है उसने हमारे हमसाए भारत की नींदें हराम कर दी हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।